देख रहे हैं न्यूज़ लाइन नेटवर्क। मैं जीके पी राजू। मुजफ्फरपुर ज़िले में हैं हम, और मुजफ्फरपुर ज़िले में प्रचलित नाम शंकर कुशवाहा, जी हाँ, आरजेडी नेता हैं और वर्तमान में बसौली पंचायत के मुखिया पति भी हैं। सामाजिक काम तो करते ही हैं। इनका आए दिन आप जो देखते होंगे सोशल मीडिया पर, ये पॉपुलर है। कहीं लोगों में जाते हैं तो एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजन करके गंजी, गमछा, धोती 251, इसी तरह से कोई ऐसा उत्सव पे साड़ी का आम लोगों में, गरीब लोगों में साड़ी वितरण करना, ऐसे बहुत सारे काम इन्होंने पहले कर रखा है और जिसको लोग सराहते भी हैं। तो हमारे साथ शंकर कुशवाहा जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। शंकर कुशवाहा जी, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी सर बहुत मेरी तरफ से आपको भी धन्यवाद। आपका काम जो है कि सोशल मीडिया पे लगातार जो है वायरल होती रहती है, तो हम लोग आपके पास पहुंचे हैं कि आप लोगों में लगातार बने हुए हैं। किस तरह से आप मतलब ये काम कर पाते हैं? अंदर में जेहन में है जो पब्लिक की सेवा करना, पब्लिक के हित के लिए जो भी समस्या आता है उस पर हम बराबर कुछ न कुछ पत्राचार कर लिखते रहते हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय बिहार सरकार मुख्यमंत्री जी को, उसके जिला अधिकारी मुजफ्फरपुर को, और उसके आलोक में जो भी कुछ बन पाता है होते रहता है खर्च। जैसे हमने ये भी देखा है कि जहाँ यहाँ पर आपके पंचायत के बगल में विद्यालय का निर्माण के लिए भी आपने चिट्ठी लिखा है, विद्युत का यहाँ पर ऐसा पावर ग्रिड लगाने के लिए भी लिखा है, ये सड़क बनाने के लिए भी लिखा है। लोगों में जहाँ तक ये चीज़ और भी देखा गया है, जो वृद्ध लोग हैं उनको जो बेंत होता है, जो वृद्ध लोग बेंत भी आप देते हैं, तो ये कहाँ से देते हैं और कैसे देते हैं और कैसे आप लगातार ये चिट्ठी लिख पाते हैं? मैं मानव धर्म में आस्था रखता हूँ। मानव कल्याण के लिए जो भी कुछ करना पड़े वो करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं प्रत्येक साल 251 धोती, गंजी, गमछा महाशिवरात्रि के रोज बांटने का काम करता हूँ और कई एक वर्षों से 1000 साड़ी विधवाओं महिलाओं के बीच में वितरण करने का काम करते हैं। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, छठ पर्व के शुभ अवसर पर विधवा महिलाओं के बीच में वितरण माननीय सेठ जी के द्वारा करवाते आ रहे हैं आज तक। उसके बाद बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड कुढ़नी है। कुढ़नी प्रखंड में 39 पंचायत है। 39 पंचायत में मात्र एक ही सब स्टेशन था, वो था कुढ़नी की। कुढ़नी में मात्र उस कुढ़नी सब स्टेशन से 6 पंचायत को ही बिजली मिलती थी। बाद बाकी पंचायत को दूसरे सब स्टेशन से बिजली मिलती थी। रेस्ट पंचायत को 24 घंटा में मात्र 6 घंटा ही बिजली रह पाती थी, 6 से 8 घंटा तक रह पाती थी। हमने एक पत्राचार किया माननीय भारत के ऊर्जा मंत्री और बिहार सरकार ऊर्जा मंत्री को। उसके आधार पर मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड में केरमा में एक बिजली सब स्टेशन का डिमांड किया, जो आज चालू हो रही है, काम उस पर चल रहा है। उसके अलावा कुढ़नी प्रखंड में एक केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए लिखा शिक्षा की जगत में। उसके बाद कुढ़नी प्रखंड में बिस्मिल्लाह खां कॉलेज बनवाने के लिए ज़मीन देने की बात मैंने लिखा। उसके बाद ये कन्या विद्यालय के लिए भी मैंने लिखा। एक अंग्रेजी विद्यालय भी खोलना था प्रखंड लेवल पर, उसके लिए भी कुढ़नी में हम केरमा एक जगह है जहाँ पर चयनित जगह पर मैंने खाता के साथ अखबार के साथ उनको लिख कर दिया। शिक्षा मंत्री भारत सरकार और बिहार सरकार को भी। जी, ये जो आपका सड़क है, सड़क के बारे में घूमे हैं, आपके पंचायत में घूमे हैं कई जगहों पे, तो आम लोग बताए हैं, बड़ी खुशी हुई जानकर हमें कि आम जनता बताते हैं कि वो कुशवाहा जी जो है लगातार लिखते रहते हैं चिट्ठी, तो लिखते रहते हैं। तो मैं पूछा भाई क्या लिखते रहते हैं, किस संबंध में लिखते रहते हैं? तो सर देखिए, ये रोड जो था, रोड खत्म था, तो इसके बारे में लिखे हैं और देखिए पास भी हो गया। तो ये बताइए इसके बारे में। माननीय सड़क निर्माण के लिए बिहार सरकार मुख्यमंत्री जी को भी मैंने लिखा। उसके बाद ग्रामीण सड़क योजना के लिए ग्रामीण विभाग को भी मैंने लिखा। उसमें 6 रोड हम डाले थे अपने पंचायत के, 6 में 6 रोड नहीं, 6 रोड भी पास हो गया। तो अभी तो विधायक जी कह रहे हैं, ये वर्तमान कुढ़नी विधानसभा के जो विधायक जी हैं वो कह रहे हैं कि मेरे द्वारा किया गया है। वो तो कहेंगे ना, वो तो अभी केरमा में ओपी खुला तो उसका भी श्रेय वही लेंगे, लेकिन पत्राचार मैंने ही डिमांड किया था। कुढ़नी प्रखंड में दमकल के गाड़ी लगाओ, मेरे लेटर पैड पर लगा, उसका भी श्रेय वही लेंगे। कुढ़नी में सामूहिक टॉयलेट का कुढ़नी प्रखंड के परिसर में जो लगा, प्रखंड परिसर में, वो मेरे लेटर पैड पर हुआ। तो वो तो है, लीडर है, बड़े लीडर है, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से लेंगे ही। अच्छा,
एक चीज़ और भी है कि सोलर लाइट के बारे में अगर जाना जाता है तो बसोली पंचायत में सबसे ज़्यादा सोलर लाइट लगा हुआ है, वो भी सांसद पद से। मैंने सांसद साहब के द्वारा, माननीय सांसद अजय साहब के द्वारा 40 सोलर लाइट बसोली पंचायत में लगवाया और माननीय विधायक जी के द्वारा भी 20 से 20 सोलर लाइट लगवाया। उसके अलावा मैं अपने फंड से, मुखिया जी के फंड से पूरे पोल पर 600 लाइट, स्ट्रीट लाइट हर एक पोल पर लगवाने का काम किया है। अच्छा, एक बात बताइए, हर क्षेत्र में आपका काम रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं अभी वर्तमान में एक्चुअली में अगर देखा जाए तो वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या फिर जिनके पास भी व्यवस्था है वो ऑनलाइन पढ़ाई कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या आप आरजेडी से जुड़े हुए हैं, राजद के आप नेता हैं, तो इसीलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि इसके लिए क्या कभी आवाज़ उठाए हैं सरकार के बीच, जो भाई गरीब के बच्चा है वो कैसे पढ़ पाएंगे? सरकार की पॉलिसी यहाँ पर गलत है। अब एक समय था जो बच्चे को मोबाइल देने से लोग रुकते थे, आज मजबूरी हो गया कि 6,000 रुपये का मोबाइल मिनिमम देना पड़ेगा। इस लॉकडाउन में 6,000 रुपया जो प्रवासी लोग जो आए हैं, चाहे बहुत घर ऐसा है जिसका जिनके पास 6,000 नहीं है वो कहाँ से लाएंगे? वो नहीं कर पाएंगे, उनका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। एजुकेशन तो समझिए धनी लोगों के लिए ही रख दिया। तो इसके लिए क्या आप लोग आवाज़ नहीं उठाइएगा? बिल्कुल, इसके लिए आवाज़ उठेगी। किस तरह से बच्चे को पढ़ाया जाए? बच्चे को पढ़ाया जाए या तो सरकार के द्वारा हर एक विद्यार्थी को जिस तरह से बुक दिया जाता है उस तरह से एंड्रॉइड मोबाइल दिया जाए, देकर तब पढ़ाई किया जाए। देने के लिए सक्षम है सरकार के पास तो सारी व्यवस्था है। तो मतलब एक तरह से कहें कि सरकार के पास सारी सुविधा है, वो चाहे तो दे सकती है। तो ये थे शंकर कुशवाहा जी, आप देखते रहिए न्यूज लाइन नेटवर्क। आइए एक नज़र डालते हैं शंकर कुशवाहा जी के द्वारा किए हुए कार्यों का ये तस्वीर। आप सीधा तस्वीर देख रहे हैं जो गरीबों में धोती, गमछा, गंजी कार्यक्रमों के तहत ये बांटते हैं। ये गरीबों के लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि मूलभूत सुविधाएं नहीं मिले। संभवतः किसी भी गरीब को यदि कोई समस्या है तो सरकार को चिट्ठी लिखने के पीछे नहीं हटते और गरीबों के लिए ये खड़ा दिखते हैं। खास करके देखा जाए तो इनका काम करने का अपना एक अलग अंदाज है।